नरेश। हमने देखा किस प्रकार से पांचों पांडव मत्स्यराज विराट के यहाँ पर बहुत अच्छे से कार्य करने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने कंक के रूप में अपने द्यूत के ज्ञान से और द्यूत के प्रावीण्य से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। हमने देखा किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने वृषपर्व नामक साधु से, ऋषि मुनि से बहुत अच्छे से पासे खेलने की शिक्षा ली थी। उसके कारण विराट जो थे, राजा विराट, काफी सारा धन हार गए। सीक्रेटली युधिष्ठिर महाराज ये सारा धन भीम के पास ला करके उन्हें सौंप रहे थे। इन टर्न भीम, who was working as Vallabh as a cook, he ensured that all the Pandavas as well as Draupadi had very good to eat and to drink. ऐसा न हो कि बहुत ज्यादा तपस्या में उनका जीवन बीते। So भीम ensured that. भीम युद्ध कला में बहुत माहिर थे। उनका शरीर भी ऐसा था, हम जानते हैं भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। अब 10,000 हाथियों का बल वाला व्यक्ति कोई साधारण को दिख नहीं सकता। तो विराट नरेश जानबूझ करके जब उनके यहाँ पे आखेट होता, बहुत सारे मल्ल योद्धा आकर के कुश्ती करते, तो उनके बीच में वो कहते भीम जाओ, तुम जाओ देखो, तुम जाओ देखो। और भीम सारे मल्ल योद्धाओं को परास्त कर देते। इस प्रकार से वो मत्स्यराज विराट की को अच्छे से ही वुड एंटरटेन। एक बार यूं हुआ कि वार्षिक मल्ल युद्ध प्रतियोगिता थी। बहुत सारे अन्य नगरों से और राज्यों से बहुत बड़े बड़े महान योद्धा आए थे अपना युद्ध कौशल दिखाने और प्राइज मनी पाने के लिए। इनमें से एक योद्धा थे जिनका नाम था जिमूट। ये जिमूट जो थे ये अजेय योद्धा थे। उनको देखते ही कोई साधारण व्यक्ति उनके बाजुओं को, उनके शरीर को, उनकी शरीर यष्टि को देख करके कांपने लगता। जिमूट का ये नाम था कि आज तक वो एक भी मल्ल युद्ध हारे नहीं है। तो जिमूट जब प्रतियोगिता में आए तो सारे जो मल्ल योद्धा थे एक दूसरे से युद्ध करके जो भी आगे आ रहे थे, जिमूट भी आगे आ रहे थे ग्रुप मैचेस में, और फाइनली जिमूट हर किसी को हरा रहे थे। तो जिमूट को सबको हराते हुए देख करके महाराज विराट ने कहा कि हे वल्लभ, तुम क्यों नहीं जाते, तुम थोड़ा आजमाओ जिमूट को। अब वल्लभ जो कि भीम है, उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं यहाँ पर अपना युद्ध कौशल नहीं दिखाना चाहता। ये एक फॉर्मल प्रतियोगिता है, यहाँ पर मतलब मैंने न रजिस्टर किया है, न मैंने नीचे के बाउट्स खेले हैं। ऐसे ही बीच में मैं आकर के किसी के साथ युद्ध करूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन महाराज विराट ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कोई भी जिमूट से हारे हैं उनको आप पहले ही, चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड प्रतियोगिता ही हो, लेकिन आप काफियों को हरा चुके हो, तो आपने अपना वर्चस्व दिखाया ही है। इसमें आप कोई ऐसे आपको गलत मानने की धारणा नहीं है। प्लस मैं कह रहा हूं, अगर मैं सारे मल्ल योद्धाओं को देखूं, उसमें से जिमूट के साथ युद्ध करने की जो शक्ति है, उसके लिए कम से कम जो फिजिक्स चाहिए वो आप ही के अंदर दिखती है। तो आप जाइए और जिमूट के साथ युद्ध कीजिए। तो बहुत अपने आप को रोकने का प्रयास किया कि मैं इसमें न पड़ूं, लेकिन फिर भी विराट राज के कहने पर उनको वो युद्ध करना ही पड़ा। जिमूट भी एक महान योद्धा थे। युद्ध करने लगे, युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे के हाथों को लॉक करके युद्ध कर रहे हैं, सर के ऊपर सर टकरा रहे हैं, घुटनों से घुटने भिड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे को चित करने का प्रयास कर रहा है, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। दोनों का शरीर धूल और मिट्टी और पसीने से भर गया है। इतना पसीने से भर गया दोनों का शरीर कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर ग्रिप करने को तक नहीं मिल रहा। मतलब आपको किसी को पछाड़ना है तो ग्रिप करनी पड़ती है ना, उठा करके या कैसे, तो वो ग्रिप करने को तक नहीं हो रहा ना। ये जिमूट को भीम के ऊपर ग्रिप करने पा रहे हैं, न भीम जिमूट के ऊपर ग्रिप करने पा रहे।
ऐसा बहुत समय तक चला। बाद में भीम ने सोचा ये बहुत हो गया, इसका कुछ तो करना ही होगा। फाइनली भीम ने जिमूट के सर को ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ करके उठाया और 100 बार घुमाया। वो देख करके विराट नरेश स्वयं, उनकी आंखें ऐसी बड़ी हो गई। मतलब केवल सर पकड़ करके उठाया। हम आज भी किसी को, छोटे बच्चे को भी ऐसे बहुत ज्यादा सर पकड़ के उठा नहीं सकते। भीम ने जिमूट को ऐसे पकड़ा, ऐसे उठाया और 100 बार ऐसे घुमाया और इतनी जोर से घुमाया जिमूट उधर ही मूर्छित हो गए। बाद में उठा करके ऐसे जोर से पकड़ा कि जिमूट के प्राण चले गए। जिमूट को इस प्रकार धराशायी देख करके विराट राज जो थे बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत सारे हाथी, बाण, शेर, चीते भेजे वल्लभ के साथ युद्ध करने के लिए। उन सबको भी वल्लभ ने परास्त कर दिया। हम सोचेंगे ये किस प्रकार का खेल है कि एक मल्ल योद्धा को मरते हुए देख करके राजा खुश हो रहा है। उस समय की प्रथा ही ये थी। युद्ध में कई बार योद्धाओं के प्राण चले जाते, लेकिन जो हार रहा है, जो जीत रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा इनाम होता, उसका बहुत जोशो खरोश से स्वागत होता, बहुत ज्यादा उसका मान रुतबा बढ़ता। इवन जंगली जानवरों के साथ युद्ध करना ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। क्षत्रिय ये रेगुलरली करते थे, जस्ट टू कीप देयर नर्व्स अलाइव। सो ये सब करने के बाद वल्लभ की मतलब विराट नरेश की आंखों में वल्लभ बहुत ज्यादा प्रखरता से कह रहे ये केवल कुक नहीं है, इसके अंदर बहुत क्षमता है। नहीं तो हाथ मतलब दोनों हाथों से केवल उठा करके कैसे कोई घुमा सकता है, वो भी जिमूट को। ये जब हुआ तब उनके अज्ञातवास का 4था महीना था। इसके बाद में भी बहुत सारे मल्ल युद्ध हुए। बाकियों ने भी अपनी अपनी सेवा से अपने अपने स्वामियों को बहुत प्रसन्न किया। तंत्रीपाल ने गोरक्षा में बहुत सुंदर तरीके से नए नए कानून लाए, अच्छी अच्छी नस्लों की नई गौएं पैदा की, जिससे बहुत ज्यादा दूध हम आ सके, बहुत उत्तम दर्जे का दूध आ सके। ग्रंथिक जो कि नकुल थे, जो कि अस्तबल में सेवा कर रहे थे, उन्होंने ऐसे परफेक्ट घोड़ों को तैयार किया जो युद्ध के लिए इतने परफेक्ट थे कि ऐसा परफेक्ट घोड़े पहले कभी भी विराट नरेश ने नहीं देखे थे। तो इस प्रकार से वातावरण अच्छे से चल रहा था। लेकिन इस पूरे माहौल में अज्ञातवास के 10वें महीने में एक ट्विस्ट आया। वो क्या ट्विस्ट आया हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।